ज्ञानी को पुण्य कर्म का फल नहीं मिलेगा। पुण्य का फल ज्ञानी को नहीं मिलता। कितना भी दान पुण्य करे ज्ञानी को फल नहीं होता। युद्ध करे, कईयों को मार डाले। महाभारत का युद्ध किया ना अर्जुन ने, पाप का फल नहीं लगता। उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है ज्ञानी का। न पुण्य का फल मिलता है न पाप का फल मिलता है। ज्ञानी करता नहीं ना, चिन्मय तत्व चैतन्य को जान लिया, इसलिए उसको कर्तृत्व भाव नहीं रहता, इसलिए उसको कर्म का फल नहीं मिलता। पुण्य का फल नहीं मिलता तो पुण्य क्यों करता है? पाप का फल नहीं मिलता तो पाप क्यों नहीं करता? मजे से पाप करे। पुण्य करने में तो खर्चा होता है, पाप करने में क्या? नहीं, ज्ञानी को पुण्य का फल नहीं मिलता, लेकिन वो ज्ञानी होने के पहले पुण्य करते करते वो ज्ञानी हुआ है, इसीलिए पुण्य कर्म करने की उसकी आदत है। पाप कर्म छोड़ा, पुण्य कर्म में प्रीति हुई और पुण्य ईश्वर अर्पण किया, तभी तो उसको ज्ञान में प्रवेश मिला, ज्ञानी हुआ, गुरु की कृपा हुई, ज्ञानी हुआ। जैसे पहलवान होता है ना, बूढ़ा हो जाए फिर चाहे कुश्ती न भी करे, फिर भी कहीं कुश्ती होती होगी तो देखने जरूर चला जाएगा। खाता कौन है वो ज्ञानी सब जानता। कोई जबरन भूखा रखे तो परेशानी होगी, देखो ऐसा ड्यूटी है, अभी तक खाया नहीं, रोटी नहीं मिलती, ये क्या धंधा, ये क्या नौकरी, ये क्या सत्संग, ये क्या संतपना। और अपने खुशी से करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे अपने मन से कोई उपवास करता तो वांदा नहीं, और कोई खाना नहीं देवे तो ये कोई भाभी है, ये कोई माँ है, मेरे को खाना नहीं दी, भूखा रखा था। कब रखा था कि 2 साल पहले 2 साल पहले दिन भर मेरे को खाना नहीं दिया, शाम को इतनी पकौड़ी दी थी और अपने आप नहीं खाया था कुछ नहीं। संत जन संसार समुद्र से पार के। समुद्र में गूंगे बहुत होते हैं, सीपें तो बहुत होती है, कोई कोई सीप में मोती होता है। ऐसे ही संसार में मनुष्य तो बहुत हैं, कोई कोई मनुष्य में ब्रह्म ज्ञान का मोती होता है। यह बात है। करोड़ों करोड़ में एक होता है ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावे, साधारण भागी तो दर्शन भी नहीं कर सकता। ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई। ब्रह्म ज्ञानी संग धर्मराज करे सेवा। जिसको ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष का शरण मिल गई, संग मिल गया, उसकी यमराज खुद सेवा करते। ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। वो दिखता है तो मनुष्य के रूप में, लेकिन अनंत ब्रह्मांडों में उसकी व्यापकता होती। उसको कर्म का फल नहीं मिलता, फिर भी सत्कर्म करता रहता है। उसको कुछ चाहिए नहीं, फिर भी देता रहता है। जितनी भी दया और सत्कर्म है, ये सब ज्ञानी के ही, परंपरागत ज्ञानी के ही चित्त से निकला है। ज्ञानी दयालुता की खान होता है, ज्ञान की खान, प्रेम की खान, आनंद की खान। जहाँ पीतल की खान होती है वहाँ फिर तांबे की नहीं होती, जहाँ तांबे की खान होती है वहाँ चांदी नहीं मिलती, जहाँ चांदी होता है वहाँ सोना नहीं मिलता। लेकिन ज्ञानी की खान तो ऐसी कि सब कुछ ज्ञानी की खान में से मिलता है। यह बात है। सच्चा सूरमा तो ज्ञानी है, जिसने अंदर के अज्ञान को, काम विकारों को, लोभ को, मोह को, अहंकार को बाधित कर दिया। कृष्ण गोपियों के साथ नाच रहे हैं लेकिन अंदर में ऊंची स्थिति। राम राज्य कर रहे हैं लेकिन अंदर में ऊंची स्थिति। और अज्ञानी तो भीख मांगते तब भी अंदर में नीची स्थिति, राज्य कर रहे तो भी नीची स्थिति। चंदा की चांदनी से मनुष्य का मन शीतल होता है, ऐसे ही संतों के वचन से अंतःकरण शीतल हो जाता है। अंतःकरण की शीतलता बड़ी तपस्या का फल है। यज्ञ, व्रत, उपवास, भूखामरी 1000 वर्ष की कर ले, लेकिन ज्ञानी के दर्शन और सानिध्य से जो हृदय की शीतलता होती है वो तप करने से नहीं आती। तप करना तो अच्छा है, लेकिन फिर भी शारीरिक तप तो चिड़चिड़ियापन आ जाता है। शास्त्र में लिखा है, मनुस्मृति में, कि क्रोध करने से पाप होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब दोष हैं। लेकिन दंभ दोष जो है वो सबसे बड़ा भारी है। दंभ, ध्यान दंभ, जप दंभ, त्याग दंभ, वैराग्य दंभ, भक्ति दंभ, हमें नहीं लेता। तप दंभ, दंभ से तो क्रोधी अच्छा, दंभ से तो लोभी अच्छा, दंभ से तो मोही अच्छा। तो दिखेगा ना लोभी है, मोही है, और दंभ वाला तो ज्यादा ठगेगा। दंभ का बड़ा भारी पाप माना गया।
मेरे को कोई पूछे बापू आप, मैं खादी पहनता था पहले से, बापू आप खादी पहनो छो ना? मैं कहा नहीं, हमको तो जैसा कोई श्रद्धा, जिसका तीव्र श्रद्धा वाली कोई वस्तु आती है तो हम ले लेते हैं। खादी हो, पॉपलिन हो, जो भी हो, सामने वाले का तीव्र संकल्प होता है तो चलो उसका स्वीकार कर लिया बस। हमारे को कोई नहीं, पर बापू हम आप खादी पहरो स्वीकार्यो हमने પહેરते। अरे કે બાપુ તો પૈસા નડતા નથી। મેં કીધા કોણે કીધું? મૂકી દો ના, હાલ ઉઠાડીને ગજવામાં નાખો। પૈસા નડવાથી મારો ભગવાન ભાગી જતો નથી, એટલા કાચા ભગવાન પકડ્યા જ નથી મેં। ढोंग क्यों करना? पैसे को नहीं अड़ते, अड़ते लेते देते करते, दम्भ क्यों करना? नहीं लेते तो नहीं लेते, जब मौज आए तो नहीं भी लेते। कोई गरीब गुरबा रखता तो मना कर देते, कोई चीचू मीचू करके रखता तो नहीं लेते। और कोई सेठ है और उसका बड़ा फायदा भी और नहीं रखता तो उसको टोकते भी कि पैसा भाड़े का नहीं तो हम दे, फिर उसको याद आ जाता है कि रखना चाहिए, रखवा लेते। लो अपन नहीं रखवाते तो उसको बोल देते हैं अच्छा काम क्या करना, नहीं तो फिर देख ले हैं कैसू करो, मैं दान पुण्य खूब करना। ऐसे तो मैं करता रहता हूँ, मैं क्या क्या करता है, इधर तो खाली हाथ आया तो क्या करता होगा बोल देते स्पष्ट। और जो दगाबाज आदमी भी सत्य बोलता है ना तो उसका दगा सफल हो जाता है। सत्य में इतनी ताकत है। एक हिम्मतनगर में अभी एक दगाबाज आदमी आया था, ऑफिस ले लिया, 7 दिन में पैसा डबल, 5,000 देगा, 7 दिन में 10,000। साइकिल 1400 की मिलती है, 7 दिन में ले जा इधर से 700 में। स्कूटर की आधी कीमत, मारुति की आधी कीमत, ऐसा लगा प्रचार किया खूब। और फिर जो पैसा देने जाता था बोला जो हूँ तो नासी जवानो छू, भागी जवानो छू, तुम्हारा पैसा लई जवानो छू, हालवा हो 56 वखत तो हालो, नहीं तो आ पड़े तमारे एम करे आम पैसा पाछो घा करे, नहीं जोता। तुम्हारी शंका कुशंका थती हो तो नहीं जोता पैसा। कोई 5,000 देगा उसको 7,000 10,000 दिया, दूसरा 10,000 देगा तो उसको 20,000 दिया, 10-20 आदमियों को दे दिया तो लोगों को तो विश्वास हो गया। वो बोले मैं तो ले जाऊंगा, मेरे को 1 महीने के अंदर करोड़ रुपया लेके यहाँ से भाग जाना है, जिसको गरज है दे जाओ। तो कोई एक आदमी एक मारुति लेखाने आया, 75,000 में मारुति नवी, किसी को दे दिया तो दूसरा आदमी फिर 3, वही आदमी फिर 3 लेखाने को आया, 2.25 लाख हो गया। एक लेलैंड गाड़ी 1.5 लाख में, 4 लाख की गाड़ी होती हुई कोई ट्रक तो 2 लाख में। या तो डबल रोकड़ा ले जाओ या तो फिर कोई वस्तु लो आधी कीमत में। ऐसे करते करते उसने ये डीएसपी को और कलेक्टर को हफ्ता देना शुरू कर दिया, लाख रुपया महीने का। 1 महीने में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा ऐसा लेके भाग गया। बोलता था कि मेरे को तो ले जाना है, जिसको डबल कराना दे जाओ, कि ले जाओ और आओ तो ना के न मोनस आटलो रणकार से बोले या लोभिया हो क्या दूता भूखे ना पड़े। लेकिन देखा जाए तो लोभी भी एक खिलौना है, दूतारा भी एक खिलौना है, नचाने वाला सबका अंतर्यामी एक है। लोभी भी मर जाएगा, दूतारा भी मर जाएगा, माल यहीं रह जाएगा। और एक दिन परलय होगा तो माल भी यहाँ सफा हो जाएगा। फिर है क्या, जो हुआ हो गया। सब सपना हरिओम हरिओम जपना, सब सपना हरिओम हरिओम जपना। सो तो है। हे राम जी, महापुरुष और संतजनों के पास में युक्ति रूपी जहाज है, उसी से संसार रूपी समुद्र तर जाएगा और उपाय कोई नहीं। यही परम उपाय है। जिस देश में संत जन रूपी वृक्ष नहीं है और जिनकी फलों सहित शीतल छाया नहीं है, उस निर्जन मरुस्थल में एक दिन भी न रहिए। हे राम जी, संत जन रूपी वृक्ष हैं, जिनके स्निग्ध और शीतल वचन रूपी पत्र हैं। प्रसन्न होना सुंदर फूलों के समान है और उनका निश्चय उपदेश रूपी फल है। परम पद में आत्मा में विश्रांति पाया। ये मेरे को पाना है, ये मेरे को छोड़ना है। सहज में जो होता है हो जाएगा। जो दुख मिलना होता है आएगा। दुख चाहते नहीं फिर भी ढूंढ लेता है, तो सुख नहीं चाहो तो भी अपने आप आके ढूंढ लेगा। इसमें सुख के लिए हाय हाय क्यों करना, कूड़ कपट क्यों करना, दगाबाजी क्यों करना। दगा नहीं सका। लोग समझते झूठ कपट से आदमी सुखी होता है। अरे प्रारब्ध से सुख टिकता है, नहीं तो भाग जाता है। झूठ कपट से तो सुख खोखला होता है।
कोई भी मनुष्य झूठ कपट से सुखी हुआ हो ऐसा हम नहीं मानते। हाँ, उसके प्रारब्ध से सुखी हुआ होगा अलग बात है। झूठ कपट सुख का कारण नहीं, सुख का कारण है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ से धन आता है, ईमानदारी के पुरुषार्थ से धन आता है। दान पुण्य करने से धन बढ़ता है और इंद्रिय संयम करने से धन स्थिर होता है। दूसरे को मान देने से, वो ब्रह्मा जी ने कहा ले बेटा तू तपस्या किया तो मैं तेरे को 2 थैला देता हूँ, एक तो रख पीछे और एक रख आगे। पीछे वाले में क्या है कि अड़ोसी पड़ोसी दूसरों की बुराई है, वो तो रखो पीछे, देखो ही मत, नहीं तो अशांत होगा, चिंता होगी, टेंशन होगा, मन खराब होगा। बुराई तो वो करे, बुरे काम तो वो करे। आ मानस आવો છે, આ માનસ આવો છે, આ માનસે આવું કર્યું, આ માનસે આવું કર્યું, ये बात तो एकदम पीछे रखो। और दूसरा थैला दिया आगे लटकाने का, उसमें क्या है कि अपनी कमियां देखो, उसको निकालो और दूसरों की कमियां पीछे डाल दो। 2 थैले दिए, एक पीछे लटका दे, एक आगे लटकाओ तो दिखे अपनी कमियां, और पीछे लटका दो तो बस दूसरों की कमी न देखो, अपना गुण न देखो, महान बन जाएगा। अपनी कमी को रखो मत और दूसरे की कमी को देखो मत, महान बन जाएगा। आप देखते हो तो गुरु की नजर से देखो। गुरु दूसरे की कमी देखेगा तो उसकी कमी निकाल के उनकी भलाई चाहेगा, और साधारण आदमी उसकी कमी देखेगा तो उसकी कमी का चिंतन करके खुद में कमी ले आएगा, मूर्ख। अब हम थोड़े जाएंगे भुआ भोपा के पास, जो जाते हैं उनको टोकते हैं, तो उसका मतलब है थोड़ी कि हम जाएंगे। सतनाम श्री हरि वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हे राम जी, हृदय कल्पतरु है, ऐसा वृक्ष जो राग द्वेष आदि सर्पों से रहित अपना हृदय कल्पतरु है, जैसा चिंतन करता है ऐसे ही बन जाएगा। शत्रु का चिंतन करेगा तो हृदय खराब होगा, मित्र का चिंतन करेगा तो आसक्त होगा, आत्मा का चिंतन करेगा तो परमात्मा रस जागेगा। हृदय कल्पतरु है। શું કરે આ માણસ આવો છે, દુનિયા બગડી ગઈ છે, પેલો લુચ્ચો છે, ફલાણો આ છે। अरे महालुच्चा हो, महाबदमाश हो, लेकिन तुम दृढ़ता से देखो कि ये तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत सज्जन है, तुम्हारे लिए तो उसका सज्जन गुण काम करेगा। लुचाई करेगा दूसरों से करेगा। महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी ज्ञानी होता है। महाकर्ता कैसे कि सब शरीरों में जो चैतन्य सत्ता है वो है, इसलिए सब जो क्रिया है उन्हीं की सत्ता से, आत्मा की सत्ता से होती है। अपने को आत्मा मानते जानते इसलिए महाकर्ता है। महाभोगी है, ज्ञानी जैसा भोगी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। भोगी क्या खाक भोगता है और तो मरता है, बीमार होता है। ज्ञानी हजारों शरीर से भोगता है और स्वस्थ रहता है। योग वशिष्ठ में आती है बात। महात्यागी, किसी ने तो घर छोड़ा, किसी ने दुकान छोड़ा, किसी ने कुछ छोड़ा, किसी ने तो कपड़े छोड़े, लंगोटी पहनते हैं। ज्ञानी ने तो पूरा शरीर को मैं मानना छोड़ दिया, मन इंद्रियों को भी छोड़ दिया। ऐसा त्यागी, ज्ञानी जैसा त्यागी कोई नहीं मिलेगा। कोई निमक त्यागी, कोई अन्न त्यागी, कोई फल त्यागी, कोई घर त्यागी। ज्ञानी ने तो देह इंद्रिया मन को ही त्याग दिया, उससे परे बैठा अपने स्वरूप। ज्ञानी जैसा त्यागी नहीं मिलेगा। राज करता हुआ भी त्यागी है। ज्ञानी जैसा कोई त्यागी नहीं मिलेगा, ज्ञानी जैसा कोई भोगी नहीं मिलेगा, ज्ञानी जैसा कोई हितैषी नहीं मिलेगा, और ज्ञानी जैसा कोई दंड देने वाला सूरवीर नहीं मिलेगा। ज्ञानी का दंड ऐसा है कि तौबा हो जाए। अगर कोई ज्ञानी को सता और ज्ञानी के हृदय से उफ निकल जाए, पति गए, उसका खानदान नहीं चलेगा आगे। ऐसा दंड तो 302 वालों को भी नहीं मिलता। ऐसा होता है ज्ञानी का दंड। आकाश को भी ढांप के रहता है ज्ञानी। जैसे ये मंडप में फुग्गा है, तो मंडप की विशालता के आगे फुग्गा क्या है, ऐसे ही ज्ञानी की व्यापकता के आगे आकाश भी कुछ नहीं। सूरज के वजन के आगे पृथ्वी का वजन कुछ नहीं, और पृथ्वी के वजन के आगे तुम्हारे घर का और टैंकर और ट्रैक्टर का वजन तो कुछ भी नहीं। हे राम जी, ज्ञानवान टैंकर और ट्रैक्टर के वजन के आगे चिड़िया का वजन कुछ भी नहीं, और चिड़िया के वजन के आगे बैक्टीरिया का वजन कुछ भी नहीं। एक मक्खी बैठी थी भैंसे के सींग पे, थोड़ी देर में दूसरे सींग पे बैठी। मक्खी ने कहा कि भैया, मैं बहुत देर से तुम्हारे सींग पे बैठी हूँ, आपको कष्ट होता होगा इसलिए मैं तुम सींग बदल रहे हो, माफ करना, अभी थोड़ी देर में बैठ सकती हूँ। भैंसे ने कहा मेरे को तो पता भी नहीं कब से तू बैठी, और तेरे साथ सगे वालों को भी लिया।
तो क्यारसी बैठी थी भाई, मन खबर नहीं। ऐसे ज्ञानी के ब्रह्म के अंदर ये माया प्रकृति कब से बैठी कोई पता नहीं। चलो क्यों कह रहे हैं? आश्चर्य आश्चर्य श्रोता है वक्ता से कुशल हो। इस ब्रह्म ज्ञान को सुनने वाला श्रोता भी आश्चर्य मिलना, और वक्ता कुशलता की पराकाष्ठा पे है, वही इसका वर्णन कर सकते। आश्चर्य श्रोता कुशलो वक्ता, गुरु मौन व्याख्यानम शिष्य से छिन्न संशय। ये ऐसा ब्रह्म ज्ञान है। बड़े बड़े सिद्ध भी ये वचन सुनने को हाजिर हो जाते हैं। आकाश से देवता सिद्ध लोग भी आ जाते हैं। वशिष्ठ से बोलते हैं तत्व ज्ञान की बात। तो अभी खाली तुम 4 लोग नहीं, कई लोग बोलते हैं मोटेरा में सत्संग बहुत जमता है। जमता है तो कोई खिचड़ी खाओ के लिए थोड़े होता है, ये तो खास लोगों के लिए बोला जाता है। कड़ी बेसन की बनती है और हरी मिर्च पड़ती है। मस्त राम बाबा। हाँ जी। हे राम जी, ज्ञानवान उस उत्तम पद में विराजता है जिसकी अपेक्षा से चंद्रमा और सूर्य पाताल में भासते हैं। यानी इतना ऊंचा उत्तम पद में रहता है कि जिसकी अपेक्षा चंदा और सूरज पाताल में भासते, यानी इतना ऊपर होता है। वो शरीर को मानेगा तो नहीं, ज्ञान तत्व चैतन्य ज्ञानी इतना ऊंचा होता है कि उसकी अपेक्षा चंदा और सूरज भी पाताल में दिखता है। हे राम जी, सारा जगत उसके एक अंश से कल्पित है। इसकी उपमा तृण के समान भी नहीं होती। सारा जगत उसके ज्ञानी के एक अंश में बैठा है। उसकी उपमा, जगत की उपमा तिनके के बराबर भी नहीं। जैसे दुनिया भर को एक तरफ और तिनका, तो क्या ऐसे ज्ञानी की व्यापकता और जगत तिनके जैसा। जडे लदो मुँह आत्म हीरो जग थी वयो सेवा कसीरो। लेकिन व्यवहार में ज्ञानी भी अज्ञानी जैसा ही खाएगा पिएगा, दुखी सुखी होगा, हंसेगा रोएगा। ज्ञानी को दोनों अनुभव है, अज्ञान दशा का व्यवहार का भी और ज्ञान दशा का भी। जैसे द्विभाषी है, गुजराती बोलता है, हिंदी भी जानता है फुल। हिंदी भाषी गुजराती बोलता है तो क्या उसकी हिंदी चली जाती क्या? और जब हिंदी बोलता है तो कहीं गुजराती भाग गई क्या? ऐसे ही अज्ञानी के जैसा खाएगा पिएगा तो उसका ज्ञान भाग गया क्या? और ज्ञान में रहेगा तो क्या उसका व्यवहार भाग जाएगा क्या? दुभाषिया जैसा होता है ज्ञानी का अपना अनुभव। गांव के पास जो अमृत है वो तो क्षीर समुद्र को मंथन किया उसके बाद निकला है, खारी जगह से निकला है। लेकिन संत के हृदय से जो परमात्मा भक्ति, परमात्मा रस की बातें निकलती तो प्रेम से निकलती। राम जी बोलते हैं, गुरुवर आपकी वाणी अमृत से भी ज्यादा ऊंची, हृदय को शीतलता देती है। और चित्त की शीतलता बड़ी तपस्याओं का फल है, बड़े पुण्यों का फल है हृदय की शीतलता। चंद्रमा गौण शीतल है, वो हृदय की तपन नहीं मिटाता है। लेकिन संत का संग, संत की वाणी हृदय की तपन मिटा देती। पूछा गया कि असली अमृत कहाँ रहता है? किसी पंडित ने कहा, राजा भोज को असली अमृत स्वर्ग में है। तो स्वर्ग का अमृत पीने के बाद देवताओं के पुण्य नष्ट होते हैं तो फिर मरते क्यों? दूसरे पंडित ने कहा, असली अमृत नागों की मणियों से निकलता है, नागों के पास। तो नाग खुद जहरी कैसे? किसी शिखर पंडित ने कहा कि ललनाओं के होठों में, मुस्कान में अमृत है। तो फिर ललनाएं क्यों मरती और उनके ललना के लाडले क्यों मरते हैं? आखिर कवि कालिदास को प्रणाम करते हुए राजा भोज ने पूछा, हे गुरुवर आप ही बताइए असली अमृत का स्वरूप क्या है? स्वर्ग का अमृत तो मंथन से निकला है, खारे सागर से निकला है, असली अमृत कहाँ है? तब कवि कालिदास ने कहा, कंठे सुधा वसति वही भगवत जना नाम। जो भगवत जन है, भगवत स्वरूप का अनुभव किया है, ऐसे जो आत्मवेता संत हैं, उनके कंठ में असली अमृत बसता है। उनके कंठ से आने वाली वाणी हमारे पाप ताप को मिटाकर हमें प्रेम रस में डुबा देती। नानक ने कहा, नानक जी कहते ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी। जिस देश में संत रूपी मल्लाह नहीं है, उनकी शीतल सत्संग रूपी छाया नहीं है, हृदय को शांति बख्शने वाला जहाँ उनका सत्संग और सेवा नहीं है,
उस देश को उजाड़ समझ के छोड़ दीजिए। और जिस देश में संत रूपी मल्लाह रहते हैं और सत्संग रूपी स्नेह सरिता बहाते हैं अथवा शीतल छाया है, उस देश में खाने को भोजन न मिले तो चांडाल के घर की भिक्षा ठीकरे में लेकर खाइए और संतों का संग पाइए, अन्य ऐश्वर्यों से बड़ा है, ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं। सत्संग की ऐसी बड़ी महिमा है, संत सानिध्य की ऐसी बड़ी महिमा है। खाने को भोजन न मिले, रहने को घर न मिले, लेकिन सत्संग मिलता है तो भिक्षा करके भी भोजन कर लीजिए, एक टाइम ही सही। और जहाँ नींद आए वहाँ पड़ जाइए, एक टाइम नींद भी कर लीजिए 5-4 घंटे। और सत्संग मिलता है तो वो ऊंचे में ऊंची स्थिति है। जिस देश में संत रूपी मल्लाह नहीं, सत्संग रूपी वृक्ष नहीं, उस देश को उजाड़ समझ के त्याग दीजिए। राम जी, संत जन रूपी वृक्ष हैं जिनके स्निग्ध और शीतल वचन रूपी पत्ते हैं, उनका प्रसन्न होना ही सुंदर फूल के समान है और निश्चय उपदेश रूपी फल है। जब यह पुरुष वही फूल है और आत्मनिश्चय के जो किरण बहाते हैं वही फल है। जीवन का फल समझो, पुण्य का फल समझो, सत्कर्म का फल समझो कि संत का सानिध्य। पापी आदमी को संत का सानिध्य नहीं मिल सकता, मिले तो टिक नहीं सकता। और वो पापी भी टिक गया तो पापी नहीं रह सकता। वो सत्संग संत से कुछ न मांगे तो इतना सारा मिल जाता है, नहीं तो इतने दूर दूर से कौन आता है, गाजियाबाद, दिल्ली, इधर उधर कोई। आजकल तो कलयुग है, विषय विकारों में उलझा हुआ जीव है। जरा जरा बात में श्रद्धा डगमगा दे ऐसा तो वातावरण है, फिर भी इतने हजारों की संख्या में आते हैं, प्रतिकूलताएं सह के भी मजा से रह लेते हैं और दिल में फरियाद नहीं, चेहरे पे शिकन नहीं और मन में खटकाव नहीं, बड़ा आनंद आता है। ये तो प्रत्यक्ष है, कुछ न मांगने पर भी इतना मिल जाता है। तो मनमानी 12 साल की सेवा पूजा करो, उसका फल एक तरफ, और यहाँ 3 दिन में 12 घंटे मिलते, सुबह शाम मिला के 12, 14, 15 घंटे कहाँ का कहाँ पहुंचा देता है। सत्संग एक जहाज है, मनमानी साधना है बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी में 12 साल बैठो और जहाज में 12 दिन ही बैठो तो थोड़े ऐसा जीवन में करके जाना चाहिए कि अपने पद चिन्हों पे दूसरों को सुख शांति मिले। किसी ने पेड़ बोया तो हमने फल खाया, छाया पाया, तो हम भी कुछ कर जाए कि दूसरा भी फल खाए, छाया पाए। जीवन का फल ये है। इसीलिए समिति बनाते साधक लोग सेवा के लिए। बड़ा कहलाने के लिए समिति नहीं बनाते हैं, बड़प्पन मिटा के बड़े की रहमत पाने के लिए समिति बनाते। और जहाँ बड़प्पन की लड़ाई होती है वो सेवा के बहाने अखाड़ा बन जाता है, राजकारणी। हमारे साधकों को बड़प्पन की परवाह नहीं है, बड़े में बड़ा जो ईश्वर है उसकी प्रसन्नता के लिए सेवा करने में रुचि। जिन सेव्या तिन पाया मान। हे राम जी, जिस पुरुष से शांति प्राप्त होती है उसकी भली प्रकार से सेवा करनी चाहिए। महापुरुषों से शांति प्राप्त होती है, उनकी भली प्रकार सेवा करनी चाहिए। उनका बड़ा उपकार है कि संसार रूपी समुद्र से निकाल लेता है। संत जन और सतशास्त्र भी वही है जिनके विचार और संगति से संसार से चित्त उसकी ओर हो, और मोक्ष का उपाय भी वही है जिससे और सब कल्पना का त्याग कर अपने पुरुषार्थ को अंगीकार करे। हे राम जी, जिस वस्तु की जीव वांछा करता है और इसके निमित्त दृढ़ पुरुषार्थ करता है तो अवश्य उसको पाता है। बड़े तेज और विभूति से संपन्न जो भी तुमको दृष्टि आता है और सुना जाता है वह अपने पुरुषार्थ से ही हुआ है, और जो महानिकृष्ट सर्प, कीट आदि तुमको दृष्टि आते हैं
उन्होंने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है, तभी ऐसे हुए हैं। जैसा आया कर लिया, जैसा आया भोग लिया, तो फिर मरने के बाद सर्प, मेढक आदि पशु आदि योनियों में भटकना पड़ता है। और जिनने पुरुषार्थ किया वे उच्च गति को प्राप्त हुए, उत्तम पुरुष हुए, देवता हुए। देवता होने की भी इच्छा नहीं तो देवों का देव महादेव का स्वरूप बन जाते हैं, ज्ञान पाकर ब्रह्मज्ञानी हो जाता। ब्रह्मा विष्णु महेश जिस अनुभव में है उसी अनुभव में वो टिक जाता है, वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उसको तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी स्नेह करते, भला भला चाहते कि आज ये हमारे स्वरूप हुए। ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की एक ही अनुभूति होती है, चारों की। जो शंकर भगवान को अनुभव है वही ब्रह्मज्ञानी गुरु को, सदगुरु को अनुभव होता है। जो राम जी को अनुभव है, कृष्ण को अनुभव है, वही ब्रह्मज्ञानी का अनुभव होता है। राम जी, आत्मानंद ऐसा पद है जिसके आनंद की ओर ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि सभी ज्ञानवानों की वृत्ति सदैव दौड़ती है। ऐसा आत्म सुख है, आत्मपद है जिसके आगे, जिसके तरफ ब्रह्मा विष्णु महेश की भी रुचि बनी रहती है, ज्ञानवानों की रुचि बनी रहती है उस ज्ञान में। ऐसा वो आत्मपद है। उसके आगे स्वर्ग का राज भी कुछ नहीं, तो इस बेचारे छोटे से संसार की क्या वैल्यू। ये वो चीज है। अगर है शौक मिलने का तो कर किस्मत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। ये वो जौहर है। जिस पुरुष को शांत शीतल स्थान प्राप्त हुआ है वह फिर ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप नहीं चाहता है। हे राम जी, जिस पुरुष को शांत शीतल स्थान प्राप्त हुआ है वह फिर ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप नहीं चाहता है और मरुस्थल में नहीं दौड़ता है। वैसे ही ज्ञानवान की वृत्ति अन्य किसी भी आनंद की ओर नहीं जाती। हे राम जी, मैंने निश्चय किया है कि तृष्णा का सा कोई ताप नहीं और अतृष्णा की सी शांति कोई नहीं। यदि कोई पुरुष परम ऐश्वर्य को प्राप्त हुआ हो पर उसके हृदय में तृष्णा जलती हो तो वह महाकृपण, दरिद्री और आपदाओं का घर ही है। और जो निर्धन दिखता हो परंतु उसके हृदय में तृष्णा न हो तो वह परम ऐश्वर्य से संपन्न और परम संपदा की खान के समान है। लेकिन सत्संग नहीं है तो अंदर का ज्ञान नहीं है, शांति नहीं। जैसे चित्रलेखा दिया अंधकार नहीं मिटाता, ऐसे इन चीजों से हृदय का अशांति नहीं मिटता। पंडित भी हो, विद्वान भी हो, लेकिन सद्गुरु नहीं है, सतशास्त्र का ज्ञान नहीं है। पंडित और मसालची दोनों बूझे नाई, औरन को उजाला करे आप अंधेरे माई। औरों के लिए तो बड़े दिखते पंडित और मसालची, लेकिन औरों के उजाला आप अंधेरे में। ऐसा है। दुनियादारी का ज्ञान कितना भी हो जाए, लेकिन अंदर का आत्मा का अनुभव नहीं तो अंधेरे में है। आत्मा अनुभव है तब कल्याण है। 3 मिनट के लिए भी उस आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो दोबारा जन्म नहीं होता। भाव प्रेम बढ़ाते 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 एक दिन वो साक्षात्कार के नजीक आ जाता है। फिर गुरु कृपा करता, गुरु चाबी मारता था साक्षात्कार। नहीं तो कितना ही प्रेम प्रेम के नाम से लोग रोते धोते सिर पटकते, फिर थोड़ी देर में ऐसे कैसे हो जाते। ज्ञानी का तो ज्ञान समाधि है। ज्ञानी तो प्रेम का खान है, प्रेम का दाता है, सुख का दाता है, शांति का दाता है, आनंद का दाता है। कृष्ण ज्ञानी है, अज्ञानी थोड़े हैं। रामचंद्र जी ज्ञानी है, भगवान शिव तो सदा ज्ञान स्वरूप में समाधिस्थ है। ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण आदि सब इस आत्मज्ञान के तरफ तल्लीन रहते।
हे राम जी, जैसे चंद्रमा की किरणों के अमृत से चकोर तृप्त होता है, वैसे ही आत्मा रूपी चंद्रमा की समता और सुरता रूपी किरणों को पाकर ब्रह्मा आदि चकोर तृप्त होकर आनंदित होते हैं और जीते हैं। हे राम जी, ज्ञानवान ऐसी कांति से पूर्ण है जो कभी भी क्षीण नहीं होती। पूर्णमासी के चंद्रमा में भी उपाधि दिखती है, परंतु ज्ञानवान के मुख में वैसी भी उपाधि नहीं। जैसी उत्तम चिंतामणि की कांति होती है, वैसी ही ज्ञानवान की कांति होती है, जो राग द्वेष आदि से कभी भी क्षीण नहीं होती। सब लोग उसके कर्तृत्व की स्तुति करते हैं। हे राम, तो देख के सब चाहते हैं कि हम ऐसे बन जाए, तो ज्ञानी कभी नहीं चाहता कि हम ऐसा फैक्ट्री वाला बन जाए, हम आगरे वाला बन जाए, हम ऐसा नेता बन जाए, हम केशु भाई जैसा बन जाए। ऐसा ज्ञानी को कभी नहीं होता। ज्ञानवान को देख के सबको होता है कि हाँ इनकी कैसी जिंदगी, हम ऐसे बन जाए। लेकिन ज्ञानी को कभी नहीं होता कि हम उनके जैसे बन जाए। ज्ञानी को देख के सबको रुचि होती है उसके जैसा बनने की, लेकिन उसको देख, उस ज्ञानी को किसी को देख के ऐसा बनने की रुचि नहीं होती। सब उसके कर्तव्य की प्रशंसा करते और सबको वो अपने लगते। सब ऐसा सोचते कि मेरे पर ज्यादा कृपा है, हम मेरे ही है, क्योंकि जब जिससे भी मिलते तो पूरे मिलते, पूरे दृष्टि से, पूरे हृदय से, पूरे अनुभव से। इसलिए ज्ञानवान सबको अपने लगते, प्यारे लगते। हे राम जी, सब लोग उसके कर्तृत्व की स्तुति करते हैं। ऐसा पुरुष ब्रह्मा आदि का भी पूजनीय है। पुरुष ब्रह्मा आदि माना ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का भी पूजनीय है। ज्ञानवान को तो हयाती काल में कम लोग पहचानते और वो छुपा भी रखते। अब हमारी बात नहीं, जो भी ज्ञानवान होंगे, जो भी सच्चे संत होंगे, साक्षात्कारी पुरुष, हयाती काल में तो अपने को कभी कभी थोड़ा प्रकट करते, फिर छुपा लेते। जैसे कछुआ है ना, कभी कभी अपने अंग प्रकट करता है, फिर छुपा देता। ऐसे कोई सतपात्र है, उसके आगे कभी थोड़ा अनुभव बोलेगा, फिर छुपा, क्योंकि उनको समझने वाले लोग सब नहीं होते हैं। जब चिल्लाया, मंसूर ने चिल्लाया तो लोग उल्टे हो गए, विरोध। जीसस जोर मारने लगे, चिल्लाने लगे तो लो क्रॉस पे चला दिया। मैंने घाट वाले बाबा को कहा कि मंसूर ज्ञानी थे, फिर लोगों ने उनको क्रॉस पे क्यों चढ़ाया? बोले जब बेवकूफ लोगों के आगे अपने हीरे खोल के बैठ गए तो फिर यथा योग्य करना चाहिए। लुटेरों के आगे अपनी संपत्ति खोल के बैठे तो लुटेरे तो मार देंगे, लूट लेंगे। संसारी संपत्ति लूट देते हैं, और ये ज्ञान की अनुभूति बोलो तो बोलने वाले मन इंद्रियों को भी लूट लेंगे, शरीर को लूट लेंगे। मंसूर के शरीर को लूट लिया ज्ञानियों ने, शूली पे चढ़ा के। सुकरात के शरीर को जहर पिला के लूट लिया, जीसस को क्रॉस पे चढ़ा दिया। इसलिए अपात्र के आगे ज्ञानी अनुभव नहीं बोलते, कभी सतपात्र के लिए थोड़ा सा बोलते, फिर अपना बात को बदल के उनके अधिकार के अनुसार व्यवहार करते। नहीं तो ज्ञानी असलियत में अगर बोलने लग जाए तो भल भले की छाती धड़कने लग जाए, भल भला ना है या कालजा फाटी जाए। ज्ञानी अगर अपने असली अनुभव को जहां तहां बोलने लग जाए। गुरु गोविंद सिंह का एकदम नजीक का शिष्य था कन्हैया, बहुत सेवा करता था। तो गुरु ने बोला तो ज्ञान पा ले। बोले गुरुजी ज्ञान क्या होता है? अरे बोले ज्ञानी तो ऐसा होता है, उसकी तो भगवान कृष्ण स्तुति करते हैं, वशिष्ठ जी स्तुति करते हैं, ज्ञानी तो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पूजनीय हो जाता है। बोले गुरुजी ज्ञानी ऐसा होता है कि हाँ? तो गुरुजी वो ज्ञानी को हाथ कितने होंदे सी? और बोले 2 होंदे सी। वो गुरुजी 2 ही हाथ होंदे उन्होंने भी? बोले आओ। वो पैर कितने होंदे ज्ञानी नु? बोले कि पैर भी 2 ही होंदे। वो तो सजेड़ा बंदा जैसा लगता सी? बोले आओ।
तो ज्ञानी किथे रहंदा है? स्वर्ग में रहंदा है कि ब्रह्मलोक में रहंदे से, आकाश में घूमदे से? बोले नहीं, धरती नाल चलदे से। वो धरती पे चल सकदे वो ज्ञानी? बोले हाँ। तो कैसे होंदे? कि मनुष्य जैसे होंदे? कि बोले हाँ, मनुष्य के रूप में होंदे, लेकिन आकाश को भी व्याप रहा उनका ब्रह्म अनुभव। तो गुरु जी वो ज्ञानी की खांदे? वो बोले ऐसे रोटी राटी जो असी सारे खांदे से वो खांदे। वो गुरु जी वो फल फूल भी खा सकते? बोले आहो। वो बोले जैसे असी खांदे सी असी पहनदे सी ऐसे ही कर दे वो ज्ञानी? बोले आहो। तो गुरु जी आपने वो ज्ञानी वेखा है किथे? वो कन्हैया पूछता है गुरु गोबिंद सिंह नु, आपने वो ज्ञानी वेखा है? गुरु जी बोलते आहो मैंने वेख्या सी। गुरु जी आपने वो ब्रह्म ज्ञानी वेख्या है? बोले आहो वेख्या है। वो गुरु जी कैसे होंगे सी? मैंने बताया। तो गुरु जी वो वेख्या तो मैनू ले चलो उठे। अब गुरु जी क्या बोले? मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ। गुरु जी बोले तेरे को ले चलूंगा। बोले कब ले चलोगे? बोले जब तेरे को ज्ञान जरा अधिकार होगा तब ले नहीं चलूंगा, तू जिथे बैठा सी उथे तेनू दर्शन हो जाएगा है। गुरु जी मैनू दर्शन हो जाएगा ज्ञानी दे? बोले हाँ। वो मैं कर सकता सी। अब गुरु क्या बोले? हुण तू कर रहा है? नहीं, हुण नहीं कर रहा। जब समझेगा तब पता चलेगा हुण कर रहा है। ज्ञान मान जहाँ एको नाही, किसी भी वस्तु का जिसके हृदय में महत्व नहीं है, मान नहीं, ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देखत ब्रह्म समान सब माई, कहिए तासो परम विरागी, तृण सम सिद्धि, 3 गुण त्यागी। तीनों गुणों में जीता है, फिर भी तीनों गुणों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। खाता पीता लेता देता है, फिर भी अंदर से एकदम आकाश की नहीं शांत ब्रह्म रहता है। अष्टावक्र कहते हैं खिन्नो ना पी खिद्यते, वो खिन्न होता हुआ दिखता फिर भी खिन्न नहीं। तो उससे तुलना के न जाए कहते, उस ब्रह्म ज्ञान की तुलना किससे करोगे? खिन्न होता हुआ भी खिन्न नहीं है, रुष्ट होता हुआ भी रुष्ट नहीं, प्रसन्न होता हुआ भी प्रसन्न नहीं, उद्वेग होता हुआ भी उद्विग्न नहीं। वो अपनी जगह पे जो करते हुए और फिर भी सब कुछ करता है, हमारे जैसा ही लगता है हमारे बीच में। आश्चर्य त्रिभुवन जयी, ऐसे ज्ञानी को तो सिद्ध लोग भी नमस्कार करते, देवता लोग उसका दर्शन करके अपना भाग्य बना लेते। ज्ञानी ऐसा होता है, देवता उसका दीदार करके अपना भाग्य बना लेते, आप ही उसका दीदार करके पुण्यात्मा हो जाते हैं, और पुण्यात्मा उसका दीदार करके महात्मा के रास्ते चलने लग जाते हैं, और महात्मा उसका दीदार करके परमात्मा के अनुभव के अधिकारी बन जाते हैं। ज्ञानी ऐसा होता है। उसका क्या बयान करोगे? चाहे काशी में देह त्यागे अथवा चांडाल के ग्रह में, वह तो सदा मुक्त ही है, वह सदा आत्मा रूप में स्थित है। हे राजन, वह न किसी की स्तुति करता है और न निंदा, क्योंकि उसके चित्त की कलना मिट गई है। यद्यपि राग द्वेष ज्ञानवान में भी देख पड़ते हैं, और वह भी हंसता रोता देख पड़ता है, पर उसके अंतर में न राग है न द्वेष। वास्तव में वह न तो हंसता है न ही रोता है, सदैव ज्यों का त्यों ही है। जैसे आकाश शून्य रूप है और उसमें बादल भी देख पड़ते हैं, परंतु आकाश को वे लिप्त नहीं करते, वैसे ही ज्ञानवान को कोई भी कर्म बंधन नहीं करता।